मैंने तुझे इतने प्यार से पाला पोसा, लेकिन तू मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता। भले ही मुझे कानून ने क्लीन चिट दे दी है, लेकिन फिर भी जब तक मैं रीत की नजर में गुनहगार हूं, तब तक मैं तेरी नजर में भी गुनहगार ही रहूंगी। भले ही आपको कानून ने क्लीन चिट दे दी है, लेकिन रीत अभी तक गुनहगार साबित नहीं हुई है। मेरी आत्मा जानती भी है और मानती भी है कि रीत असली गुनहगार है, और मुझे कानून पर पूरा भरोसा भी है। इसीलिए जब तक रीत गुनहगार साबित नहीं हो जाती, ये शारदा सूर्यवंशी अन्न का एक दाना तक नहीं खाएगी। आपको जो करना है कीजिए, जो कहना है कहिए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है रीत जेल से जल्दी बाहर आएगी, और मैं पूरी इज्जत के साथ उसे इस घर में वापस लाऊंगा। खा लेना। बुआ जी, ये सब क्या है? जेल में बैठकर कई बातों को सोचकर मुझे दुख हुआ, लेकिन एक बात मुझे बार बार कचोटती रही कि जेल जाने से ठीक एक दिन पहले मेरी उन्नति बिटिया ने मेरे हाथ का दाल पकवान खाने की फरमाइश की थी, और मैं अपनी बिटिया की फरमाइश को पूरा नहीं कर पाई। इसीलिए आज घर आते ही मैंने तेरे लिए बना दिया। बुआ जी, एक मिनट रुकिए। बुआ जी, आपको लग रहा होगा कि मैंने आपका साथ क्यों नहीं दिया, पर रीत भाभी ने जो आप पे इल्जाम लगाया, अगर उसमें 1% भी सच्चाई है तो मैं आप पे पहले जैसा भरोसा नहीं कर सकती। सच्चाई चाहे जो भी हो, इंसान उसी बात पर भरोसा करता है जिस बात पर वो भरोसा करना चाहता है। तभी तो देखना, कानून ने मुझे बेगुनाह साबित कर दिया, लेकिन राघव और तेरे लिए ये काफी नहीं है। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहती। बुआ जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। इस घर में सबसे अच्छे से मैं जानती हूँ कि आप कभी भी सही और सीधे रास्ते पे नहीं चली। तो रीत भाभी ने जब आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो मुझे तो मानना ही पड़ा ना। क्यों मानना पड़ा? मैंने ऐसा क्या किया कि तुझे विश्वास हो गया कि मैं एक इंसान की जान ले सकती हूँ? हाँ, मैंने कभी अच्छाई का दिखावा नहीं किया, और ना ही सच्चाई और ईमानदारी का झंडा उठा के खड़ी हुई हूं रीत की तरह। मैंने कभी अच्छा होने का ढोंग नहीं किया, जो दिल में आया वही कहा। अगर तुम बच्चों की गलती देखी तो तुम्हें डांटा भी, बातें भी सुनाई। इसी बात का सिला मिला है मुझे। आई एम सॉरी उन्नति बिटिया, मुझे नहीं पता था कि इस कलयुग में दिखावा ना करना गलत होता है। तभी तो वो महानता की मूर्ति रीत जब मुझ पर इल्जाम लगाई जा रही थी, तो तुम्हें तो यही लगा होगा कि गुनहगार तो बुआ जी होगी। मैंने जो इतने साल तुम बच्चों पर प्यार लुटाया है, उसे तुम लोग क्यों याद रखोगे? क्योंकि मैं तुम्हारी कोई सगी मां थोड़ी ना हूं। मैं तो वो हूं जिसे मजबूरी में तुम्हें मां जैसी मानना पड़ा। और मां से याद आया, तो बता कि मैं नीता की जान क्यों लूंगी? मुझे कोई एक वजह बता। क्या इसलिए क्योंकि मैं नीता के बच्चे हड़प लेना चाहती हूँ? पर मेरे पास तो मेरे 2 बेटे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपने आते ही उन्नति को अपने पक्ष में कर लिया। सुन, तेरी इस मातृवंदना और माँ तुम कितनी महान हो, इन बातों में अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। पहले ये बता, जो काम मैंने तुझे करने के लिए कहा था तूने वो किया या नहीं?
हे माता रानी, ये वर्जन 2.0 वाली माँ तो और भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जेल में बिताई हुई हर एक रात, हर एक लम्हे ने मुझे पाठ पढ़ाया है कि कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ना है और कोई भी बात हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए। मैं समझता हूँ वहां पर रीत तो भी जेल में है ना, और उसका बाहर आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हम ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो? सुन, रीत का जेल में रहना मेरे लिए काफी नहीं है, क्योंकि राघव अब भी उसके साथ है और इस जेल कांड के बाद मुझे अपने भाग्य पर उतना विश्वास नहीं रहा। इसलिए जितना पूछा जाए उतना जवाब दे। काम हुआ या नहीं हुआ? हाँ माँ, काम हो गया है। फिरेन, रीत सोचती होगी कि उसके बाप का जेल में मरना उसकी जिंदगी का सबसे दुखद हादसा है, लेकिन कल उसे पता चलेगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी विपदा और आपदा उस जेल की दीवारों के अंदर होने वाला है, जहां वो इस वक्त कैद है।